Hello and welcome to Amjad Academy. I'm dealing with the chapter of electromagnetic induction of class 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. हम EMI चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस EMI चैप्टर में ये 11th लेक्चर होगा और उसमें अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसके बारे में स्टडी की थी. सेल्फ इंडक्टेंस और उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर. अब एक मैंने नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ, जो नया पॉइंट लेकर आया हूँ. इसमें हम एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इंडक्टर ये डिस्कस करेंगे. इसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे और हम सेल्फ इंडक्टेंस का एक नया डेफिनेशन भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं. Now suppose that कि current is increasing in a circuit and it's a very famous statement now that EMF will be induced. ये हम चैप्टर की शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक किसी सर्किट में अगर करंट इंक्रीज हो रहा, जीरो से मैक्सिमम हो रहा या मैक्सिमम से जीरो हो रहा, तो EMF will be induced in the opposite direction, opposite as per the Lenz's law. And as a result, अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स उस सर्किट में एस्टैब्लिश करना है, बनाना ही है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे एक स्टेडी करंट I0 वहां पर डेवलप करना है. उसके लिए आई विल हैव टू डू वर्क बिकॉज द इंड्यूस्ड EMF इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. So in order to bring about magnetic flux in that circuit, I will have to perform work so that I can establish current I0 in that circuit. So for that, I will have to do work. So how much is the work done? It's a very simple way in physics. Physics में हम इस तरीके का मेथड इस्तेमाल करते हैं कि वर्क डन कितना लगेगा. वर्क डन फिर हम बोलेंगे कि ये स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इस तरह से हम जो यहां पर एक टॉपिक का नाम लिया है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इंडक्टर. तो पहले हम वर्क डन निकालेंगे और वही वर्क डन को हम बोलेंगे इट वाज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसके वजह से इस इंडक्टर में एनर्जी वहां पर स्टोर्ड रहेगी. चूंकि वर्क डन हुआ इसलिए एनर्जी स्टोर्ड रहेगी. तो ये यहां पर इस तरह से हम इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे. चलिए नाउ अगर ये मान लेते हैं कि हमको EMF E एस्टैब्लिश करना है और यहां पर ये जनरल इक्वेशन है, dW वर्क डन इज इक्वल टू EI dt. अब आप बोलेंगे आप I इज इक्वल टू I0 को क्यों नहीं ले रहे? दैट आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप. तो इन जनरल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू एस्टैब्लिश दैट करंट, सो दैट dW वर्क डन इज इक्वल टू, पहले छोटा वर्क डन निकालेंगे, dW इज इक्वल टू EI इंटू dt. लेकिन वी नो दैट दिस E, I am going to do the rough work here and the printed part you will get in the next slide. I am now here taking the rough work. So E is equal to minus L into di by dt. This formula we know. This is also a very famous formula in electromagnetic induction. So what I will be doing now, I'll be substituting the value of E in this equation of dW. So what is dW? dW is the work done, to produce the flux in that circuit in time dt. छोटे वक्त में, इसलिए हम छोटा वर्क डन dW ले रहे हैं. तो यहां पर मैं इसमें ये सब्स्टिट्यूट करूंगा. सो देयरफॉर दिस dW विल बी नाउ इक्वल टू, यहां पर मैं E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इट विल बी माइनस L into di by dt. of course minus sign is here. dl di by dt. मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं E की वैल्यू di अपॉन dt इनटू देखिए E सब्स्टिट्यूट हो गए, ये E सब्स्टिट्यूट हो गए यहां पर. फिर देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज I इंटू
dt, I into dt. This is what I have got here in this step. So now I'll simplify this equation. Of course, dt and dt will get cancelled. This dt and dt will get cancelled. Now what I will get is dw is equal to minus L into I into di. I hope you must have understood it, what we did. इतना वर्क डन रहेगा dw, dt इतने टाइम में. अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है ताकि मैं करंट I0, स्टेडी करंट I0 एस्टैब्लिश कर सकूं, तो फिर मैं इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर लूंगा. ये लॉजिकली यूज किया जाता है मेथड फिजिक्स में. तो यहां पर मैं अगर टोटल वर्क डन निकालना चाहूं, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dw. You are going to see the fair work of it in the next slide. Here I am showing you the rough work. Later on you will see that. So integral of dw is equal to, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा. अगर मुझे करंट एस्टैब्लिश करना है I0, एक स्टेडी करंट है. दिस इज द स्टेडी करंट I0, स्टेडी करंट I0. Okay. Now what I am going to do is I will integrate this equation of dw. तो यहां पर ये इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस L I di between limits 0 to I0, right? Now L is constant, that will come outside the integration. So minus L will come outside, and here we will have integration of I di between limits 0 to I0. Okay, now I will perform the integration and then you will see that I will get the equation of W, this W. So I am now moving the slide ahead now. This is the work I have done. In the next step, what you will get, in the next slide, what you will get is you will get the upper part of the remaining part of that. So here comes the slide. Here comes the slide. Right? See, here I have used it dw as usual in the slide below. हमने ये इक्वेशन यूज किया, ये इक्वेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सिंस ई इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, यहाँ पर मैंने ये सब्सटीट्यूशन किया था. दिस इज नॉट न्यू, वी डिड टिल हियर. देन टोटल वर्क डन निकाले हमने. टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dw. फिर ये अब यहां पर हमने इसका इंटीग्रेशन किया. मैंने आपको ये स्टेप में क्या बोला हूं कि L जो है, L वो इंटीग्रल के बाहर आ गया. राइट? तो इंटीग्रेशन में क्या बच गया, अगर माइनस साइन भी यहां रख लूं मैं, तो इंटीग्रल हो जाएगा ऑफ I di from 0 to I0. You can see that I have written this in my earlier slide also. So ये W is equal to ये है. अब आपको मालूम है इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx is equal to x रेस टू n plus 1 upon n plus 1. ये फॉर्मूले से हमने इसका इंटीग्रेशन किया है, ये इतने हिस्से का इंटीग्रेशन किया है. तो यहां पर I रेस टू क्या है, 1 है. देयर इज 1 हियर. तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन 2. इंटीग्रेशन यहां पर मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, देखिए यहां पर लिख लेता हूं वाइट में. इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x रेस टू n लेंगे, x रेस टू n. तो ये हो जाएगा x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. जो मेरे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनका मैथ्स नहीं है उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा. लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि यहां पर ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं इंटीग्रेशन करने के लिए. तो यहां बजाय x के हमारे पास I है, बजाय x के I है, और ये जो रेस टू पावर मैं डाल रहा हूं 1, यानी n की वैल्यू 1 है. तो अब मैं जब इसको यहां पर इस्तेमाल करूंगा तो दैट बिकम्स I रेस टू 2 अपॉन 2. ये हो जाएगा अगर मैं I के लिए यूज किया.
और फिर मैं लिमिट रख दूंगा, लिमिट रख दूंगा तो क्या रखते हैं, अपर लिमिट पहले फिर माइनस लोअर लिमिट, राइट. So that's why I got this W as equal to minus L into I0 square upon 2. पहले I रहेगा, फिर आप ये लिमिट्स रखेंगे, तो देन यू विल रिप्लेस दिस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लेकिन लोअर लिमिट 0 है तो इसलिए वो टर्म कुछ भी फायदे का नहीं है, इसलिए हमको W मिलेगा ये. So what happens is this work done is stored in the form of energy. So here in this slide what I did, वो जो वर्क डन था वो हमने W निकाले थे, वो मैंने वापस यहां पर लाया. Now what is the change you are seeing? I have removed the minus sign and I have just taken the magnitude. If I take the magnitude, the remove sign, I can remove that negative sign, right? So this work done is stored in the form of energy. So that's why I can say that this W is equal to E. Mind well, this is the equation we have got here, very important equation. Further also we will see this equation once more, the derivation of this equation. But meanwhile here आप ये समझ सकते हैं कि ये वर्क डन स्टोर्ड था इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी का ही इक्वेशन हमने यहां पर लाकर बिठा दिया है. चलिए, लेकिन ये तो ये यहां पर ये बात अपनी खत्म हो जा रही है. अब मैं इस इक्वेशन को एक्सप्लोर कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं. इस इक्वेशन में ये कह रहा हूं कि अगर मैंने I0 की वैल्यू 1 रखा तो व्हाट विल हैपन टू द इक्वेशन ऑफ W? W विल बिकम इक्वल टू L इंटू जस्ट 1/2, या फिर L विल बी इक्वल टू, ये देखिए आप, W इज इक्वल टू L इंटू 1/2. क्यों 1/2? क्योंकि मैंने यहां पर ये I0 की वैल्यू 1 रख दिया है, तो ये 1 रख दिया मतलब ये हट जाएगा, W इज इक्वल टू L इंटू 1/2. या फिर मुझे ये मिलेगा, therefore I can say that L is equal to 2W, twice of W न्यूमेरिकली, क्योंकि हमने कंडीशन रखा है I0 इक्वल टू 1, इसलिए हम न्यूमेरिकली बोल रहे हैं. ओके, तो इस पर से मुझे ये L का एक नया डेफिनेशन मिल रहा है. यू कैन इमेजिन आई एम गेटिंग ए न्यू डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस हमने डेफिनेशन देखे, 2 डेफिनेशन देखे, लेकिन हम एक नया डेफिनेशन सीख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. So what that definition is, here I have written. So it is self-inductance of a circuit is numerically equal to, this is the definition I am telling you, I am reading from this slide, is numerically equal to twice the work done. Twice, because it is 2 times W. W is work done. This W is work done. It is twice the work done. For what we have done this work in establishing the magnetic flux associated with unit current in the circuit. Why unit current? Because I have substituted I0 equal to 1. That's why I got this L is equal to 2W. तो इसलिए मैं सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर रहा हूं कि इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू twice the work done in establishing the magnetic flux associated when current is unit, with unit current in the circuit. So this work done W will represent the energy of the circuit, जो मैंने यहां पर भी लिख दिया हूं, कि ये वर्क डन जो है इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर. तो यहां पर आप देखेंगे हमने एक नया डेफिनेशन सीखा है सेल्फ इंडक्टेंस का, एक नया डेफिनेशन, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस के डेफिनेशन का नंबर 3 डेफिनेशन था, ये 3rd डेफिनेशन था. This was the 3rd definition and I hope you remember the earlier ones also. तो यहां पर हमने 2 काम किए, एक वर्क डन कितना होता है, दूसरा एनर्जी कितनी स्टोर्ड रहती है, और तीसरा हमने सेल्फ इंडक्टेंस को इन टर्म्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी या फिर इन टर्म्स ऑफ वर्क डन डिफाइन किया है. यानी कि यूनिट करंट से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो सकता है उसको सर्किट में बनवाने के लिए जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन का डबल, आई मीन नॉट डबल, ट्वाइस, आई कैन से ट्वाइस ऑफ दैट वर्क डन. ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. नेक्स्ट, नाउ अनदर पॉइंट, अ वेरी सब पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट इसी से रिलेटेड है
कि भाई ये सेल्फ इंडक्टेंस का रोल क्या है, वो क्या काम करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, या सर्किट में जब भी इस इंडक्टर को लाया जाएगा या सेल्फ इंडक्टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो अपना क्या रोल अदा करेगा। हम कंपैरिजन से समझते हैं। देखिए मैंने यहां पर ये लिखा हूं कि एनर्जी स्टोर्ड का इक्वेशन अभी हमने जस्ट देखा, वो आया हाफ L इंटू आई जीरो स्क्वायर। आप पिछले स्लाइड में देख ले सकते हैं, ये एनर्जी का इक्वेशन आया है। नाउ अब मैं मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूं। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। आप देखेंगे दोनों इक्वेशन में एनालॉजी दिख रही है मुझे, ये इक्वेशन में और इस इक्वेशन में आई एम फाइंडिंग सम काइंड ऑफ एनालॉजी। अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, देखिए हाफ हाफ m के बजाय L है और I0 के बजाय V है, तो मैं यहां देख रहा हूं कि M की जगह पर कौन आ गया, L आ गया। इसका मतलब जो काम M करता है काइनेटिक एनर्जी में, वही काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में L करता है। और सीधे सीधे अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो M रिप्रेजेंट्स इनर्शिया। इनर्शिया, इट रिप्रेजेंट्स इनर्शिया। जैसा हम मोशन में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो m रिप्रेजेंट्स इनर्शिया। m अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा इनर्शिया लगेगी, ज्यादा इनर्शिया रहेगी उसको मूव करने के लिए। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि अगर किसी सर्किट में आपको सेल्फ इंडक्टेंस डेवलप करना है, मतलब आपको फ्लक्स एस्टैब्लिश करना है, फ्लक्स बनाना है, तो उसको अपोज करने वाला कौन है, तो ये L है। जिस तरह से जो काम मैकेनिक्स में M करता है वही काम L यहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में करता है। इसलिए L को कभी कभी इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। MCQ के लिए याद रख लीजिए, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया मतलब कौन है, तो सेल्फ इंडक्टेंस है। तो यहां पर मैंने लिख रखा है कि सेल्फ इंडक्टेंस का वही रोल है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो मास का रोल है मैकेनिकल मोशन में। इसलिए इस L को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको यह पढ़ाया कि हम किस तरह से एनर्जी स्टोर्ड का इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर रखती है, उसको मैंने बनाने के लिए वर्क डन का इक्वेशन डिराइव किया। फिर वो वर्क डन को ही कहा कि मैंने इट वाज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और फिर वहां पर मुझे सेल्फ इंडक्टेंस का एक नया फॉर्मूला मिला, वो हमने डिस्कस किया। और आखिर में हमने ये देखा कि सेल्फ इंडक्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इंडक्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, हमने इसको कंपैरिजन से ये सीखा है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डिफ़िकल्टी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी इंशाल्लाह वहाँ पर ज़रूर मदद करूँगा। So keep watching the videos of Amjad Academy and follow us on our Facebook page, Academy Facebook page। वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमको लाइक कर सकते हैं। So inshallah we'll continue in the next lecture.